दोस्तों, हमारा भारत देश कई रहस्यमय चीजों से भरा पड़ा है और आज हम एक ऐसे ही रहस्यमय मंदिर के बारे में बात करेंगे जहां होती है योनि की पूजा और इससे जुड़े 16 रहस्य जिन्हें कोई नहीं जानता। कामाख्या मंदिर यह एक हिंदू मंदिर है जो देवी कामाख्या देवी को समर्पित है। असम राज्य में स्थित गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर नीलांचल की पहाड़ियों पर स्थित है। इसके बारे में कहा जाता है कि एक बार कामाख्या देवी के दर्शन के बाद यात्रियों को समझ आ जाता है कि असम राज्य का इतिहास कितना समृद्ध है। लोग इस देवी के दर्शन के बाद स्वयं को धन्य मानते हैं। इस मंदिर के बारे में कई अनसुनी कहानियां प्रचलित हैं। हम आपको आज इस मंदिर से जुड़े सभी रहस्यों को बताने जा रहे हैं जो आपने कभी नहीं सुना होगा। कामाख्या शक्तिपीठ भव्य शक्तिपीठों में से एक है। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ सती के अंग के टुकड़े गिरे और उनके धारण किए गए वस्त्र और आभूषण वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। इस तीर्थ स्थल पर शक्ति की पूजा योनि के रूप में होती है। यहाँ कोई देवी मूर्ति नहीं है। योनि के आकार का एक शिलाखंड है जिसके ऊपर लाल रंग के शेरू के घोल की धारा गिराई जाती है। कहते हैं कि 16वीं सदी में इसे नष्ट कर दिया गया था। फिर कुछ बिहार के राजा नर नारायण द्वारा 17वीं सदी में फिर से बनाया गया था। इस मंदिर में प्रतिवर्ष होने वाला अम्बुवासीन मेले को कामरूपों का कुंभ कहा जाता है। मेले में देश भर के साधु और तांत्रिक हिस्सा लेते हैं। शक्ति के ये साधक नीलांचल पहाड़ के विभिन्न गुफाओं में बैठकर साधना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि अम्बुवासीन मेले के दौरान माता कामाख्या उज्जवल होती है। कलिका पुराण में शिव की युवा दुल्हन और शक्ति प्रदान करने वाली सती को कामाख्या कहा गया है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि सती के पिता दक्ष ने अपनी पुत्री सती और उनके पति शंकर को अपमानित किया और शिव जी को अपशब्द कहे। फिर सती ने दुखी होकर आत्मदहन कर लिया। शंकर भगवान ने सती के मृत शरीर को स्नाहरक नृत्य करना शुरू किया। शिव के इस भयंकर रूप से होने वाली सृष्टि के विनाश से बचने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए और ये टुकड़े अलग अलग हिस्सों में जाकर गिरे जो 51 शक्तिपीठ कहलाए। ऐसा कहा जाता है कि सती की योनि का भाग कामाख्या में गिरा। उसी स्थान पर कामाख्या मंदिर का निर्माण किया गया है। इस पवित्र स्थान के दर्शन के लिए असंख्य श्रद्धालु लंबी कतारों में खड़े गर्भगृह की ओर जाते हैं। यहाँ देवी देवताओं की मूर्तियाँ सिंहासन पर रखी जाती है। भीतरी भाग से गर्भगृह की ओर ले जाने वाला रास्ता संकरा है जो प्रदक्षिण पथ कहलाता है। नीचे पवित्र स्थान पर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। यह एक पृथ्वी भीतरी योनि की आकृति की दरार है जिससे एक फव्वारे की तरह जल निकलता है। श्रद्धालु इस जल में पूजा करते हैं। वहाँ पर सांकेतिक अंग लाल कपड़े से ढका रहता है। कामाख्या में हर वर्ष दुर्गा पूजा की जाती है। 5 दिन के इस त्योहार में जहाँ हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं वही प्राचीन काल में पशु और नर बलि चढ़ाई जाती थी, लेकिन समय के साथ साथ इस प्रथा को बंद कर दिया गया। इस मंदिर की सीढ़ियों की भी एक दिलचस्प कहानी है। एक राक्षस हुआ करता था नारका नाम का, जिसे देवी कामाख्या से प्यार हो गया था। वो उनसे शादी करना चाहता था। जब देवी को यह बात पता चली तो उन्होंने उसके सामने एक शर्त रखी कि अगर नीलांचल पहाड़ी के नीचे से मंदिर तक सीढ़ियों का निर्माण एक रात में कर देगा तो देवी उससे निश्चित रूप से शादी कर लेगी। राक्षस नारका ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया और इस काम में अपनी पूरी ताकत लगा दी। राक्षस को कामयाब होता देख देवी ने एक चाल चली और भोर का आह्वान देने के लिए एक मुर्गा बनाया। देवी कामाख्या की ये चाल काम कर गई और नारका ने अपने काम को बीच में ही अधूरा छोड़ दिया। इसके बाद नारका ने उस मुर्गे को मार दिया। अब इस जगह को दारांग जिले में स्थित कुकुरा काटा के नाम से जाना जाता है। वहीं अधूरी पड़ी सीढ़ियों को मैखिला जुआ के पथ के रूप में जाना जाता है।